दोस्तों, हर व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में परफेक्ट होना चाहता है। क्या आपके भी परफेक्ट वाला कीड़ा है? दोस्तों, हर व्यक्ति परफेक्ट होना ज़रूर चाहता है लेकिन हो नहीं सकता। अच्छा, आपने तो इस वीडियो पे क्लिक इसलिए किया है कि आप परफेक्ट होना चाहते हो। दोस्तों, एक्चुअली मैं आपको अपना एक कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। जब मैं लोगों को क्रिकेट खेलते हुए देखता था और इतने अच्छे-अच्छे शॉट लगाते हुए देखता था, कभी कोई व्यक्ति सिक्सर मारता, कभी 4 रन लेता, कभी भाग के लेता और कभी इतना और इतनी वाई करते थे लोग उसकी। तो मुझे उनको देखते हुए मेरे मन में आया कि काश मैं भी इनकी तरह क्रिकेट खेलता। दोस्तों, अब क्या था, मैं जब क्रिकेट खेलने लगा तो मैं उतना अच्छा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि हालांकि मेरी क्रिकेट में रुचि नहीं थी, लेकिन मैं क्यों खेलना चाह रहा था? इसलिए खेलना चाहता था कि लोग उनकी तारीफ करते थे खेलने वालों की, और मैं सोचता था कि मैं भी अच्छे रन बना पाऊंगा, अच्छा क्रिकेट खेल पाऊंगा और लोग मेरी फैन फॉलोइंग बढ़ेगी, लोग मुझे पसंद करेंगे। जो एक लोकल एरिया में क्रिकेट खेला जाता था। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं हुआ। मैं परफेक्शन के चक्कर में रहा, थोड़ा थोड़ा खेला, लेकिन फिर मैं सोचा, जब लोगों से मैं खेल नहीं पाया और मुझे रिजेक्शन मिले, तो मैं सोचा जब मैं परफेक्ट हो जाऊंगा तब खेलूंगा। अच्छा चलिए, अभी यहाँ से शुरुआत होती है परफेक्शन की वो बात। दोस्तों, मुझे एक कहानी याद आती है यहाँ पे आते हुए। दोस्तों, आपने भी ये कहानी जरूर सुनी होगी, लेकिन मैं आपको पूरी एक्सप्लेन करता हूँ डिटेल में। दोस्तों, एक बार एक कछुआ और एक खरगोश वाली कहानी। जब कछुए और खरगोश ने रेस लगाई थी, और रेस में क्या हुआ था, खरगोश सो गया था और कछुआ जीत गया था। और ये कहानी आपने अक्सर सुनी होगी। चलिए मैं बताता हूं। अब एक्चुअल में एक बार ऐसा होने के बाद क्या हुआ। दोस्तों, अब कछुए को क्या लगा कि चलो मैं तो विजेता हूं, मैं जीत गया, मैं हर बार जीत जाता हूं, और उसको अच्छा लगने लगा। और खरगोश को लगा कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे जीत नहीं पाया। और उसने अपने ऊपर काम करना शुरू किया। लेकिन थोड़े दिन उसने ऑब्जर्वेशन करने के बाद, विचार करने के बाद, कछुए भाई के पास दोबारा पहुंचा और बोला, देखो कछुए भाई, पहले तो तुम जीत गए थे, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार दोबारा रेस लगाई जाए, और दोबारा इस बार मैं दोबारा रेस लगाना चाहता हूं, और मैं अपने आप को प्रूव करना चाहता हूं कि मैं जीत सकता हूं। ऐसा ही हुआ। खरगोश कछुए के पास पहुंचा और बात की, तो दोनों ने डन किया। और उसके बाद जब रेस के मैदान में पहुंचे, और इस बार कछुए और खरगोश ने बहुत बेहतरीन रेस लगाई। पता है आपको कौन जीता? फिर से क्या होना था? कछुआ जीतना था? नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। दोस्तों, इस बार क्या हुआ कि खरगोश जीता, क्योंकि खरगोश पहली वाली गलती को दोबारा दोहराना नहीं चाहता था। उसको पता था कि मैं सोने की वजह से हारा था, इस बार मैं सोना नहीं चाहता था। कछुए और खरगोश की बहुत ही बेहतरीन रेस हुई, और इस बार क्या हुआ, खरगोश जीत गया। अब कछुए को दुख हो रहा था। कछुआ बाद में विचार करते हुए सोच रहा था, ये तो रेस मेरे अनुकूल ही नहीं थी। मैं किसके, जब उसने 2-4 लोगों से बात करी तो उसको लोगों ने बताया कि भाई तू जिस अपने बराबर वालों के साथ रेस लगा, जो तुम्हारे बराबर में काम कर रहे हैं उनके साथ तुम कंपटीशन रखो, तुम हेल्थी कंपटीशन करो। तुम खरगोश के साथ रेस लगा रहे हो जो अपने आप में विजेता है। तो अब क्या हुआ, कछुआ खरगोश के पास पहुंचा, बोला भाई देखो ऐसा है, इस बार एक बार और रेस होनी चाहिए। क्योंकि उसको लगा कि उसकी ईगो हर्ट हो गई। कछुए को लगा कि साला करुणा पे चोट हुई है अभी तो उसको लगा कि दोबारा रेस होनी चाहिए। और कछुए खरगोश ने दोबारा बातचीत करी, लेकिन कछुए ने लास्ट में एक डील रखी, इस बार रास्ता मेरी पसंद का होगा। और कछुए और खरगोश ने वैसे ही जैसे पिछली बार रेस की थी, इस बार भी रेस शुरू की, और रेस इतनी शानदार हुई। अब की बार कछुआ फिर से जीत गया, क्योंकि कछुए ने रास्ता ऐसा चुना था जिसमें बीच में एक नदी आती थी, और नदी सिर्फ कछुआ पार कर सकता था, खरगोश पार नहीं कर सकता था। दोस्तों, हमें तीनों कहानियों से क्या शिक्षा मिलती है? सबसे पहली बात दोस्तों, सबसे पहली कहानी से शिक्षा मिलती है हमें कि अगर आप लापरवाह बने तो कोई भी व्यक्ति आपसे जीत जाएगा। जैसे खरगोश लापरवाह बना, हालांकि उसमें परफेक्शन बहुत थी, वो दौड़ने में एकदम मास्टर था, लेकिन फिर भी जीता कौन? कछुआ जीता, क्योंकि उसने वहां पे लापरवाही बरती। दूसरी कहानी से हमें शिक्षा मिलती है दोस्तों, आपकी रेस आपके बराबर वालों के साथ होनी चाहिए। आप सोचते हो कि मैं कामयाब नहीं हो पा रहा, आप सोचते हो कि सर मैं ये करना चाहता हूं, ये नहीं कर पा रहा, आपको लगता है कि मेरे से बेहतर क्यों है लोग, आप उनको उठा के देखो, वो अपने फील्ड में बेहतर है, आप अपने फील्ड के बेहतर खिलाड़ी बनो। तो परफेक्शन के चक्कर में मत रहो, अपनी प्रैक्टिस शुरू करो, आप अपनी जगह पे सही हो। सबसे बड़ी बात, अगर आपने देखा है, आप एक्चुअल में ये आउट ऑफ द टॉपिक है लेकिन बता देता हूं थोड़ा सा। दोस्तों, हमने जब सचिन तेंदुलकर को देखा तो सचिन तेंदुलकर को अच्छे छक्के चौके अच्छे रन बनाते हुए देखा, लेकिन कभी हमने ये देखा जब सर्दियों की कड़कड़ाती सर्दी में वो रात के 11 बजे या रात के सुबह उठ के 4 बजे वो तैयारी करता था, और उसके नाखूनों से, हाथों से खून टपकने लग जाता था, उसने वो तैयारी की थी। उसके नाखूनों में दर्द होने लग जाता था, उसने वो तैयारी की थी। हमें क्या पता है, एक सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का भगवान, फिनिश प्रोडक्ट,
उसका स्ट्रगल पॉइंट किसी को नहीं पता। तो परफेक्शन के चक्कर में मत पड़ो, जैसे हो, जिस कंडीशन में हो, जैसे संसाधनों के साथ हो, लग जाओ। तीसरी कहानी से हमें शिक्षा मिलती है दोस्तों, अगर हमारा रास्ता हमारे अनुकूल होगा तो हम जरूर जीतेंगे। अगर कछुए ने अपने हिसाब का रास्ता चुना तो वो जीत गया। तो आप अपने ऊपर अपनी क्वालिटी के हिसाब से देखो कि आप में कौन सी क्वालिटी है और उस क्वालिटी पे काम किया तो आप जरूर जीतोगे। दोस्तों, आपके रिश्तेदारों के कहने से, आपके पापा मम्मी के कहने से, आपके किसी और पड़ोसी के कहने से, आपके रिश्तेदारों के कहने से आप क्यों घबराते हो? आपको जो करना है करो। दोस्तों, परफेक्शन के चक्कर में मत पड़ो, जैसे हो वैसे संसाधनों के साथ लग जाओ, धीरे धीरे आप ऑटोमेटिकली परफेक्ट हो जाओ। अपनी स्किल्स डेवलप करो। दोस्तों, अपने आप को इंप्रूव कैसे करोगे? दोस्तों, परफेक्ट होना क्वालिटी नहीं है, परफेक्शन के लिए लग जाना क्वालिटी है आपकी। अगर आप उस रास्ते पे चल पड़े हो तो ऑटोमेटिकली सब कुछ बढ़िया होने वाला है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, अगर आप अपनी स्किल्स बढ़ाना चाहते हो तो स्किल्स कैसे बढ़ा पाओगे? दोस्तों, आप 3-4 पॉइंट अच्छे डेवलप कर लो। जैसे पहला पॉइंट, आप अपनी अच्छी हैबिट डेवलप कर लो। दोस्तों, आप चाहोगे कि एक दिन में परफेक्ट हो जाओ, नहीं बनोगे, लेकिन आपने अगर अच्छी आदतें डेवलप कर ली तो आने वाले टाइम में आप एक दिन अच्छे इंसान, सक्सेसफुल पर्सनैलिटी बन जाओगे। लेकिन क्या अपनी अच्छी आदतों की वजह से बनोगे? दोस्तों, सेकंड में आपको बताऊंगा कि अपनी जिंदगी में सेल्फ कंट्रोल रखो। आपको दोस्तों मैं बताता हूं, मतलब मैंने कभी ये बात किसी को बताई नहीं है। दोस्तों, एक टाइम था जब मैं भी गेमिंग का एडिक्टेड हो गया था। लेकिन जिस दिन मुझे लगा कि ये चीज ज्यादा हो रही है और मुझे मैंने एक दिन यूं डिसाइड किया और ऐसे साइड कर दिया, क्योंकि मुझे पता है मेरे काम और मेरे प्रोफेशन के ऊपर ये चीज ज्यादा हावी नहीं होनी चाहिए। तो आपका सेल्फ कंट्रोल आपके हाथ में है। दोस्तों, आज लोग बोलते हैं मैं बदलना चाहता हूं, नहीं कर पाता। अरे भाई, तुम करना चाहते तो कर देते। अगर तुम बिजनेस करना चाहते हो तो सबसे अच्छा समय कल था, आज दूसरा दिन है, उसका शुभ मुहूर्त दूसरा है, आज से भी शुरुआत कर सकते हो आप। दोस्तों, तीसरा ऑप्शन, सबसे अच्छी बात है कि आप मेडिटेशन कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो अपनी स्किल्स बढ़ाने के लिए। ये चीजें आपकी जिंदगी को टोटली बदल के रख देगी। इन तीनों कहानियों से आपको क्या शिक्षा मिली, आप कितना समझ पाए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आप भी परफेक्ट होना चाहते हो तो क्या मेरा तरीका आपको समझ आया? दोस्तों, मैं तो बोलता हूं लास्ट में एंड ऑफ द बात, एक लास्ट लाइन है, आप जैसे हो, जिस कंडीशन में हो, जितने संसाधनों के साथ हो, लग जाओ, ऑटोमेटिकली संसाधन क्रिएट हो जाएंगे, सुविधाएं क्रिएट हो जाएगी और आप सफल हो जाओगे। दोस्तों, अगर एक लेडीज गोल चपाती बनाना चाहती ना, तो पहली बार उसको भारत का नक्शा बनाना पड़ेगा, राजस्थान का मैप बनाना पड़ेगा, उसको दिखाना पड़ेगा उसमें से जलती हुई रोटी। क्योंकि पहली रोटी गोल नहीं हो सकती, पहली रोटी तो टेढ़ी मेढ़ी होगी, उसके बाद धीरे धीरे करते वो परफेक्ट हो जाएगी। लेकिन वो परफेक्शन के चक्कर में नहीं रहती, जैसी है वैसी बना देती है और खिला देती है। चलिए दोस्तों, ये अगर कहानी आपको पसंद आई हो और ये बातें आपको समझ आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।